राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। पहिले पहिले हम कैनी, छठी मैया बरत तोहार। ये तो छठ गीत हो रहा है बिहार में। छठ गीत भी जो है बड़ा माने छठ पूजा बड़ा फेमस है। कुछ अलग क्या सुनाना चाहेंगी दर्शकों को? फोक रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौनाटी कसवा से सैया मुर जई है, ओ सैया मुरा जई है। परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट की नहीं, एकदम आगे बढ़ना है संगीत में भी, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, हम आज अभी जिस जगह पर बैठे हैं ये बेलागंज विधानसभा है और सबसे बड़ी बात ये है, कहा जाता है कि पढ़ेगी बिटिया तो आगे बढ़ेगी बिटिया, लेकिन बेटियों ने इस भ्रम को कहीं ना कहीं बिहार में तोड़ा है। आज बिहार की बेटियां खेल में भी आगे निकल रही हैं, पढ़ाई में भी आगे निकल रही हैं और संगीत में भी आगे निकल रही हैं, पुलिस में भी आगे हैं। आपको पता ही होगा कि देश का पहला राज्य बिहार ऐसा है जहां करीब करीब 35% बेटियां जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। और आज हम ऐसी एक बेटी से आपको मिलवाते हैं जो घर से संगीत सीखना शुरू की, 6 महीने पहले गुरु के टच में आई। नंदिनी भारद्वाज है। और नंदिनी, परिचय आप खुद ही बताइए अपना। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके जितने भी दर्शकगण हैं उनको भी। मैं नंदिनी भारद्वाज बेला की रहने वाली हूँ और ऐसे मेरा घर टिकारी जगदर में है और मैं म्यूजिक लॉकडाउन से सीखना शुरू की, लेकिन कोई गुरु नहीं आता था सिखाना है। घर ही पे सीखती थी, प्रैक्टिस करती थी फ़ोन से देख के। और फिर अभी 2-3 महीना पहले मैं क्लास ज्वाइन की म्यूज़िक का। तो लॉकडाउन में मैंने घर में बैठी रहती थी तो पार्ट टाइम में म्यूजिक सीखना ही शुरू कर दिया। उस टाइम मैं मेरे लिए सिर्फ म्यूजिक ही था, पढ़ाई में तो क्योंकि ऑनलाइन क्लास होता था तो ऑनलाइन में अच्छा पढ़ाई नहीं होता था उस समय, तो फिर सिर्फ म्यूजिक ही था मेरे पास। पढ़ाई भी करती थी लेकिन म्यूजिक पे ज्यादा। लेकिन लॉकडाउन के समय बिहार की बहुत सी बेटियां, मैं आपको बता दूं कि बिहार की बेटियां ऑनलाइन पढ़ के आईएएस का परीक्षा निकाल दी उस समय। नहीं, चलिए खैर, स्कूल में थी। संगीत आपने अभी 6 महीना पहले से सीखना शुरू किया है गुरु से, तो किस पे ज्यादा फोकस रहता है आपका? फोक म्यूजिक पे, भोजपुरी पे भी रहता है और पढ़ाई पे भी रहता है, क्योंकि दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में तो कैसे मैनेज कैसे करती हैं? 8 घंटे पढ़ना भी होता होगा, कम से कम इस पे भी रियाज का टाइम देना पड़ता होगा। इस पे मेरा ध्यान दोनों पे मेरा उतना ही इक्वली होता है, क्योंकि अगर दोनों पे ध्यान नहीं होगा तो फिर, क्योंकि हमको दोनों चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए और म्यूजिक भी चाहिए। माने म्यूजिक एक पैशन है आपका? जी पैशन है आपका। क्या सुना रही हैं हमारे दर्शकों को? छठ गीत, क्योंकि छठ का समय छठ आ रहा है, चलिए सुनाते हैं। पहिले पहिले हम कैनी, छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार। पहिले पहिले हम कैनी, छठी मैया बरत तोहार। करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। गोदी के बालकवा के दीहा, मैया ममता दुलार, मैया ममता दुलार। ये तो छठ गीत हो रहा है बिहार में। छठ गीत भी जो है बड़ा माने छठ पूजा बड़ा फेमस है।
कुछ अलग क्या सुनाना चाहेंगी दर्शकों को फोक में? एक लोकगीत सुनाते हैं। गुड। रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। जौनाटी कसवा से सैया मुर जई है हो, सैया मुरा जई है, बलमा मोरा जई है। जौनाटी कसवा से सैया मुर जई है हो, पानी बरसे, पानी बरसे टीकस गले जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। नन्ही, परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट की नहीं, एकदम आगे बढ़ना है संगीत में भी, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? पापा का, मम्मी का, चाचा का, दादा का, किसका? पूरे फैमिली का सपोर्ट है। पूरे फैमिली का सपोर्ट है। पूरे फैमिली का। मानती हो कि संगीत एक ऐसी विधा है कि जब जितना स्टेप आगे बढ़ोगी, जितना रियाज करोगी, आगे निकलोगी, कभी बड़े बड़े मंचों पे जाओगी, तो सबसे पहले किसे ये करोगी कि आज यहाँ तक पहुंचे हैं? तो किसको, गुरु को या पापा मम्मी को? सबसे पहले तो पिताजी को, क्योंकि सबसे पहले हारमोनियम छूना हमको पिताजी ही सिखाए थे। उसके बाद भी, तो उसके बाद ही गुरु आए, क्योंकि मैंने पापा को हारमोनियम बजाने आता था, पिताजी को बजाने नहीं आता था, लेकिन उनको नॉलेज है। और मेरे दादाजी भी घर पे गाते बजाते थे। मैंने कहीं ना कहीं संगीत का माहौल घर में रहा जी। ठीक है। कुछ और हमारे दर्शकों के लिए? एक वो निगम भैया का फेवरेट सॉन्ग था, उस बनाए थे, हमको बोले थे, हम सुना नहीं पाए थे। चलो। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए, तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ताली तो बजाओ यार आप लोग कम से कम। नन्ही, आजकल आप देखती होंगी भोजपुरी में, मगही में बड़ी अश्लीलता वाले गाने गाए जाते हैं और तुरंत तो गाने एकदम बूम कर जाते हैं। बहुत सी गायिकाएं हैं, गायक हैं, तो आप कितना सही मानती हैं कि क्या ऐसे गायकों को जो जातिवाद पे गाने गाते हैं, जो तमाम इस तरीके के गाने अश्लीलता के गाते हैं,
क्या क्या आप सोचती हैं? मैं तो ऐसा कोई गाना ही नहीं गाती, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन लोग अपना कैरेक्टर को बताते हैं कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। मैंने वो लोग देखिए, बिहार की एक छोटी सी बिटिया जो 11th में अभी पढ़ती है और शायद आने वाले समय में मंचों की शोभा बढ़ाएगी। तमाम जो यहाँ की बेटियां हैं जो संगीत में हैं, आपने देखा होगा मैथिली ठाकुर से लेके तमाम जो मैथिली हैं आज विश्व लेवल पे जाती हैं गाने के लिए, जिसने सीधे इस बात को नकारा कि अश्लीलता जो है उनके गानों में कहीं नहीं आएगी। एक गाने का हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो गाना तुम्हें याद होगा जो अभी राम वाला जो गाना आया था, मेरे घर राम आएंगे। राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के कष्ट सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। शारदा सिन्हा को बिहार की कोकिला कहा जाता है और शारदा सिन्हा मगही में भी गाती हैं, भोजपुरी भी गाती हैं, मैथिली भी गाती हैं। तो आपका क्या विचार है इन बिहार की ये जो सारी भाषाएं हैं, जो सबको बड़ी खूबसूरती है मैथिली से लेके मगही में, तो सब पे रियाज चल रहा है, सब गाने को आजमा रही हैं, किस तरीके से? अभी तो प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। प्रैक्टिस तो नहीं, मगही मुझे तो आती नहीं, लेकिन मगही का कोई गाना आता है? अभी तो कोई मगही का कोई गीत नहीं है, लेकिन मैथिली का है। मैथिली का है, चलिए। ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहूना। ए पहुना मिथिले मेरा होना, ए पहुना मिथिले मेरा होना। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई, हो रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाई हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई, हो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई हो। झूठ कहत ना बानी तनिको, हो झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना। ये पहुना मिथिले मेरा होना।
ए पाहुना एही मिथिले मेरा होना। तो ये थी नंदिनी भारद्वाज, जिनको हमने आज अपने चैनल पे एक इंटरव्यू के माध्यम से आपको दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि बिहार की बेटी आज हर क्षेत्र में आगे जो निकल रही हैं, ये कहीं ना कहीं बदलते बिहार की पहचान है। नंदिनी के गीत आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।